ईरान में महंगाई और गिरती करेंसी को लेकर 2 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार की रात प्रदर्शन और भी उग्र हो गए जब ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन की अपील की। रजा पहलवी की अपील के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। इसी बीच ईरानी सरकार ने सड़कें खाली कराने के लिए सुरक्षा बलों को भी उतार दिया। बताया जा रहा है कि ईरान के कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलकर ईरानी शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी हुई। सबसे खास बात यह है कि प्रदर्शनों के दौरान रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि अब तक यहाँ शाह के समर्थन में नारेबाजी करने पर मौत की सजा मिलती थी। अमेरिकन न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 39 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 2260 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगना यानी कि हो सकता है कि क्राउन प्रिंस की वापसी हो जाए, और ये बहुत समय बाद होगा, क्योंकि अब तक शाह के फेवर में नारेबाजी करने के बाद मौत की सजा ही मिलती थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हम नहीं छोड़ेंगे। 1979 की इस्लामिक क्रांति से ठीक पहले ईरान के तत्कालीन शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका भाग गए थे। उनके बेटे और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अब भी अमेरिका में निर्वासित जीवन ही जी रहे हैं। इस बीच रजा पहलवी ने क्या कहा? निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरकर इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करने की अपील की। पहलवी ने एक बयान में कहा कि ईरान पर दुनिया की नजरें हैं, सड़कों पर उतरे और एक होकर अपनी मांगों को जोर से उठाएं। मैं इस्लामिक रिपब्लिक, उसके नेता और रेवोल्यूशनरी गार्ड को चेतावनी देता हूं कि दुनिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप पर करीब से नजर रखे हुए हैं। लोगों पर जुल्म का जवाब जरूर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहलवी की अपील के बाद गुरुवार रात को जैसे ही 8 बजे लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ शाह के समर्थन में ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए गए। ईरानी शासन ने हालात बेकाबू होते देख इंटरनेट सेवा बंद कर दी और टेलीफोन लाइंस भी काट दी हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने कहा कि लाइव डेटा से पता चला है कि कई सर्विस प्रोवाइडर्स में कनेक्टिविटी ठप हो गई है, जिससे देश में कई इलाके ऑफलाइन हो गए हैं। इस बीच अमेरिका ने वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अब अगर कोई भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो अमेरिका हमला कर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला सैयद अली हुसैनी खमेनेई के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ तेहरान में प्रोटेस्ट और भी तेजी से बढ़ चुके हैं। महंगाई, गिरती इकोनॉमी और सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्ती से गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग रूलिंग थियोक्रेटिक रिजीम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रात होते ही प्रोटेस्ट और भड़क गए। इसके बाद ईरान की सरकार ने पूरे देश का इंटरनेट और इंटरनेशनल फोन सर्विसेज बंद कर दी। जुडिशरी चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज ने सख्त एक्शन की चेतावनी दे दी। सड़कों पर फ्रीडम फ्रीडम के नारे लगते रहे। این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارید. در روزهایی که مردم شجاع و متحد ایران در حال ساختن و نوشتن تاریخ هستند، پرسش من از شما این است که در کدام سوی تاریخ خواهید ایستاد؟ در کنار جنایتکاران یا در کنار مردم؟ مسئله دیگر این نیست که جمهوری اسلامی، این رژیم فاسد و سرکوبگر سقوط خواهد کرد یا نه. مسئله فقط زمان سقوط آن است و آن زمان از همیشه. कुछ प्रोटेस्टर्स ने एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की अपील पर रिस्पॉन्स दिया। रजा पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान छोड़कर भाग गए थे। प्रोटेस्ट में कुछ जगह शाह के सपोर्ट में नारे भी लगे। पहले ऐसे नारे पर डेथ सेंटेंस मिल सकता था। आज ये नारे पब्लिक गुस्से की गहराई दिखाते हैं। रजा पहलवी ने गुरुवार और शुक्रवार रात 8 बजे प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। जैसे ही 8 बजे तेहरान के कई इलाकों में चैंटिंग शुरू हो गई। लोग चिल्लाते रहे, डेथ टू द डिक्टेटर और डेथ टू द इस्लामिक रिपब्लिक। कई लोगों ने कहा, दिस इज द लास्ट बैटल, पहलवी विल रिटर्न।
हजारों लोग सड़कों पर दिखे। उसके बाद ईरान का कम्युनिकेशन पूरी तरह से काट दिया गया। रजा पहलवी ने कहा, ईरानियंस ने आज रात अपनी आज़ादी मांगी। जवाब में रिजीम ने इंटरनेट और फोन लाइंस बंद कर दी। उन्होंने सैटेलाइट सिग्नल्स जाम होने की भी वार्निंग दी। पहलवी ने यूरोपियन लीडर्स से अपील की कि वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर रिजीम पर प्रेशर बनाएं। उन्होंने कहा कि टेक्निकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज का यूज करके कम्युनिकेशन रिस्टोर किया जाए। ईरानियन लोगों की आवाज को चुप मत होने दीजिए, ये भी उन्होंने कहा। पहलवी ने कहा कि रिस्पॉन्स के हिसाब से वो आगे का प्लान बताएंगे। इजराइल के साथ उनके पुराने लिंक्स को लेकर उनकी आलोचना भी होती रही है। अभी ये क्लियर नहीं कह सकते कि शाह के सपोर्ट के नारे पहलवी के लिए हैं या 1979 से पहले के ईरान के लिए, लेकिन ऐसा जरूर अंदेशा लगाया जा रहा है कि रजा पहलवी शायद वापसी कर लें ईरान में। गुरुवार को शहरों और गांवों में प्रोटेस्ट जारी रहे। कई मार्केट्स और बाजार बंद रहे। नेट ब्लॉक्स ने यह कंफर्म किया कि इंटरनेट आउटेज सरकारी इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। दुबई से ईरान फोन लगाने पर कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रही थी। पहले भी ऐसे आउटेजेस के बाद सख्त क्रैकडाउन्स हुए हैं। प्रोटेस्ट का कोई एक लीडर नहीं है। यह भी क्लियर नहीं है कि पहलवी का कॉल फ्यूचर प्रोटेस्ट को कैसे इंपैक्ट करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव लीडरशिप की कमी पहले भी प्रोटेस्ट को कमजोर करती रही है। आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा बड़े हैं। शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी। शॉपकीपर्स ने करेंसी के गिरने पर गुस्सा जताया था। बाद में अनरेस्ट पूरे देश में फैल गया। महंगाई, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, वेस्टर्न सैंक्शंस और पॉलिटिकल सोशल रिस्ट्रिक्शंस लोगों का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। दिसंबर में इन्फ्लेशन 52% तक पहुंच गई। अथॉरिटीज ने इकोनॉमिक दिक्कत मानी है, लेकिन उनका कहना है कि प्रोटेस्ट फॉरेन पावर्स से जुड़ी नेटवर्क्स बढ़ा रही हैं। प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्टर्स की लेजिटिमेट डिमांड्स को माना। उन्होंने इकोनॉमी सुधारने के लिए एक्शन की बात कही, लेकिन रियाल की गिरावट के चलते ऑप्शंस लिमिटेड रहे। आज $1 यानी 14 लाख रियाल। ईरानी मीडिया ने कहा कि ड्रोन से प्रोटेस्टर्स की पहचान की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के घायल और मारे जाने की रिपोर्ट्स भी आई हैं। एक पुलिस कर्नल को चाकू से मार दिया गया। 2 सिक्योरिटी पर्सनल की शूटिंग में मौत हो गई। कुछ जगह रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान भी मारे गए हैं। ईरान पहले भी ऐसे नेशन वाइड प्रोटेस्ट देख चुका है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सरकार ने पूरी तरह क्रैकडाउन क्यों नहीं किया। इस बीच ट्रंप की वार्निंग से सब वाकिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर तेहरान ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। ट्रंप ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलवी से मिलने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, अभी ये ठीक नहीं होगा, देखते हैं कि आगे कौन उभरता है। यह एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।